Namaste everyone and welcome to another day, another set of DLR where we are solving all the sets of DLR section that have appeared in CAT since CAT 2017 till CAT 2024. Let's take up another set. CAT 2018 slot 2 का set है. We'll follow the same framework. You are familiar with this framework. Let's quickly apply the framework. Data बहुत छोटा सा है. Familiarity definitely है because this is just talking about what each visitor to an amusement park needs to buy a ticket. The tickets can be platinum, gold और economy. तो 3 classes of tickets हैं and 3 categories of people हैं, old age, middle age और young. तो 3x3 का simple 9 blocks वाला matrix बन जाएगा. You'll have to just identify किसे कितने tickets मिले हैं और उसको लेकर 4 clues हैं. So limited clues, familiarity definitely high, ambiguity quickly check कर लें. 140 tickets were sold. Number of gold tickets bought by old visitors was equal to number of economy. Nothing difficult at all. First two things, familiarity definitely a big check, no ambiguity definitely a big check. दो मेरे positives हैं, मैं set तो pick करना चाहूँगा. In terms of time consumption, I don't know because 4 ही clues है तो शायद बहुत सारी values definitely ना निकल पाएं. And then in extra info for questions, if which of the following statements must be false, extra info is definitely there, so that is also not in our favor. So maybe I'll keep it as a third set, second set. हो सकता है solve करने के बाद easy लगे, हो सकता है बहुत tough लगे. Maybe this could also be a good strategy to try it out for a while and then see कि अगर बहुत ही ज़्यादा parameters बन रहे हैं, बहुत सारे cases हैं, क्लिक ही नहीं हो रहा है कहाँ कैसे अप्रोच करना है, तो you can skip it later on. But 5 मिनट देना तो इस सेट पे बनता है. That will be a good decider for us. Maybe the third set of choice, but still definitely doable. So framework भी बहुत simple है. I don't think you will have any issue in creating this framework. Platinum, gold, economy, total tickets, old age, middle age, young, total tickets. अब क्लूज पे स्ट्रेट अवे चल लेते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर. 140 टिकट्स वेर सोल्ड. मैंने एक क्लू यूज कर लिया, स्ट्रेट अवे 140 यहाँ मार्क कर लिया. टोटल की ग्रांड वैल्यू 140 होगी. द नंबर ऑफ मिडिल एज विजिटर्स वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ ओल्ड. मिडिल एज वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ ओल्ड. अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x. while the number of young was twice the number of middle age. young was twice the number of middle age, मतलब can I say 4x? immediately 4 और 2 6 और 1 7. 7x is equal to 140, x की वैल्यू 20. तो बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लू. यहाँ पे 20, यहाँ पे 40 और यहाँ पर 80. चेक कर लो क्विकली, टोटल 140 हो रहा है. सो हमें टोटल विजिटर्स ओल्ड, मिडिल एज और यंग तो आ गए. सेकंड क्लू भी हमने पूरा यूज कर लिया. लेट्स लुक एट थर्ड क्लू. यंग विजिटर्स बॉट 38 ऑफ द 55 इकोनॉमी. यंग विजिटर्स बॉट 38 ऑफ द टोटल 55 इकोनॉमी टिकट्स. 55 इकोनॉमी टिकट्स में से 38 तो यंग लोगों ने खरीद लिए, वेर सोल्ड. एंड दे बॉट हाफ द टोटल नंबर ऑफ प्लैटिनम टिकट्स दैट वेर सोल्ड. हाफ द टोटल ऑफ प्लैटिनम, तो कहना है से प्लैटिनम को अगर मैं 2p ले लूं तो उसका हाफ यंग लोगों ने खरीदा है. सो वी आर डन विद थर्ड क्लू एज वेल. डायरेक्टली फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स लुक एट फोर्थ क्लू. नंबर ऑफ गोल्ड टिकट्स बॉट बाय ओल्ड वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ इकोनॉमी टिकट्स बॉट बाय ओल्ड. ओल्ड की बात कर रहे हैं, ओल्ड, गोल्ड और इकोनॉमी सेम है तो कुछ वेरिएबल असाइन कर देते हैं. लेट्स कंसिडर दिस एज स्मॉल के, दिस इज आल्सो स्मॉल के. तो इमीडिएटली मैं कर सकता हूं k प्लस के 2k. 2k में क्या ऐड करें कि 20 आ जाए. सो आई कैन सिंपली से 20 में से 2k माइनस कर दो. 20 माइनस 2k विल बी द वैल्यू हियर फॉर ओल्ड एंड प्लैटिनम. सो हमने फोर्थ क्लू भी यूज कर लिया है. देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट. इतना ही टेबल फिल हुआ है. अब क्या क्या और फिल कर सकते हैं. तो लेट्स लुक एट दिस ग्रैंड टोटल. तो 2p प्लस 55 और यहां बीच के ब्लॉक की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 140. तो 140 में से 55 माइनस कर दो, दैट विल बी हाउ मच. 40 माइनस करा, फिर 15 और माइनस करा, 85. इन दोनों ब्लॉक्स का टोटल 85 है. तो कैन आई डायरेक्टली राइट दिस एज 85 माइनस 2p. ठीक है. और क्या सॉल्व कर सकते हैं. प्लैटिनम का ग्रैंड टोटल 2p है जिसमें से ये ऑलरेडी p है, तो इन दोनों का टोटल भी p होना पड़ेगा. अगर p होना पड़ेगा तो 20 माइनस 2k कैंसल आउट होना चाहिए. तो मैं जल्दी कैसे लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं p और यहां की साइन पूरी बदल दो. माइनस 2k को प्लस 2k कर दो और प्लस 20 को माइनस 20 कर दो. नाउ लुक एट दिस ग्रैंड टोटल. दिस विल कम आउट टू बी 2p. वाई? इन दोनों को ऐड करो. 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा. 2k माइनस का 2k प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों प्लस का टोटल कितना बचेगा, p और p मिलाकर 2p. अदरवाइज यू कुड हैव अज्यूम्ड अ वेरिएबल हियर, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कुछ भी, और इन सबका ब्लॉक का टोटल 2p करते तो भी आ जाता. फॉर एग्जांपल अभी अगर और ऐसी वैल्यूज मिलेगी तो वी कैन ट्राई एंड सॉल्व दिस. फॉर एग्जांपल यंग के लिए टोटल करते हैं 80. 80 में से 38 माइनस करा 42. इन दोनों का टोटल 42 है. सो दिस इज 42 माइनस p. अब फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस ब्लॉक की वैल्यू, गिवन की गोल्ड का टोटल इज 85 माइनस 2p, आई अज्यूम दिस टू बी b. वही चीज यहां भी कर सकते थे. सो विल से k प्लस b प्लस 42 माइनस p इज इक्वल टू 85 माइनस 2p है. सिंप्लीफाई कर देते हैं. b की वैल्यू निकालनी है
सो 85 माइनस 42 पहले कर देते हैं, दैट विल बी 43 माइनस 2p प्लस p विल बी माइनस का p, तो p वाला पार्ट कैंसिल हो गया और ये k उधर चला जाएगा। सो 43 माइनस p माइनस k, ये हमें इस ब्लॉक की वैल्यू मिल गई। अब इकोनॉमी का टोटल 55 है, 55 माइनस 38 इज व्हाट 17, के में से माइनस करा तो कहना से 17 माइनस के, इन दोनों का टोटल 17 और 38 55 टोटल आ जाएगा। सो कैन आई से वी हैव बीन एबल टू फिल इट लाइक दिस, हमने सारे क्लूज यूज कर लिए एंड वी हैव जस्ट टू वेरिएबल्स, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। द अदर पार्ट दैट वी हैड अंडरस्टूड व्हाइल वी वर इवैल्यूएटिंग द सेट वाज दैट देयर इज एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस। तो मतलब दो वेरिएबल है, अगर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाती है, कोई एक छोटी सी हिंट भी मिल जाती है, तो शायद ये पूरा सेट सॉल्व हो जाएगा, बट इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज दैट आर गिवन। सो इतना ही सॉल्व होगा, इस पे कॉन्फिडेंस रखना है और आगे क्वेश्चंस को जरूर ग्लांस कर लेना है। क्वेश्चंस ग्लांस करेंगे बात भी नहीं बना तो विल स्किप इट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड to the part of questions. I'll erase this part. I have already tabulated this much information for every question. So ये टेबल हम बना चुके हैं, 20, 40, 80, 140 आ चुका था हमारा, 2p 85 माइनस 2p 55 आ चुका था, ये k 17 माइनस k था, ये 43 माइनस p माइनस k था। This is something in two variables p and k. We have already been able to tabulate. Now let's look at the data for question number 1. If the number of old visitors buying platinum, which means 20 minus 2k जो है वो इक्वल दिया है किसके, नंबर ऑफ मिडिल एज बाइंग प्लैटिनम, मतलब p प्लस 2k माइनस 20 के बराबर दिया है। तो अब p और k में रिलेशन चाहिए, कुछ आ जाएगा, बट वो पूछ क्या रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ प्लैटिनम टिकट सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ प्लैटिनम टिकट्स इज 2p। तो पहला थॉट तो ये देखिए इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली चारों ही ऑप्शंस इवन नंबर दिए तो कुछ नहीं कर सकते। p को निकालते हैं, p यहीं पर एक वेरिएबल है, बाकी सारी वैल्यूज उधर पहुंच जाते हैं, 20 और 20, दिस विल बी 40, प्लस का 2k इधर जाके माइनस का 4k हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू p। यहां से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा 10 माइनस k इज इक्वल टू p। कैन आई से यूजिंग दिस, अच्छा लैंग्वेज में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ डेफिनेट आंसर। कुड बी में हमें ये पता है कि p जो है वो 4 का मल्टीपल है, सो वी नो दैट p इज मल्टीपल ऑफ 4, तो therefore 2p has to be a multiple of 8। 8 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन इनमें से, 36 नहीं है, 34 नहीं है, 38 नहीं है, it is 32। Understand that correct answer is a 32 and this is the way in which you are expected to solve। कई बार हमें complete feeling नहीं आती है, we tend to feel slightly incomplete with regards to solving in this manner। जैसे तो शॉर्टकट हो गया, ये तो alternate way हो गया कि 32 लगा दिया, पर आंसर कितना आएगा, p की वैल्यू कितनी आएगी। Understand that you cannot determine the value of p. There can be multiple possibilities. The only thing that we are sure of is p has to be a multiple of 8. 8 का मल्टीपल है, बस इतना ही बोल सकते हैं, इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं बोल सकते। So answer is choice A. We are done with this question. Let's move ahead to the next question. Next question में, if the old visitors buying old gold was strictly greater, old gold is के, old and gold is के, strictly greater than number of young buying gold, strictly greater than young buying gold, मतलब 42 माइनस p से ये strictly greater है, तो यहां p को इस तरफ ले जाते हैं, we'll get k plus p strictly greater than 42। What do you mean k plus p 6 strictly greater than 42? Possible values can be 43, 44। Remember ये number of visitors है तो डेसिमल तो आ ही नहीं सकता, या तो 42 विजिटर होंगे या 43 विजिटर्स होंगे, 42 या 43 होंगे, you will never have 42.5 as visitors, it will always be a whole number at best। 0 विजिटर्स हो सकते हैं बट माइनस में विजिटर्स नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते। तो 43, 44 इस तरह की वैल्यूज है। व्हाट दे आर आस्किंग नंबर ऑफ मिडिल एज विजिटर्स बाइंग गोल्ड टिकट्स, मिडिल एज बाइंग गोल्ड टिकट्स कितने होंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 43 माइनस p माइनस k, कैन आई राइट इट एज 43 माइनस कॉमन p प्लस k। अब p प्लस k की मिनिमम वैल्यू 43 है, तो 43 माइनस 43, एक पॉसिबल आंसर तो 0 आ जाएगा। अच्छा, एक पॉसिबल आंसर 0 के अलावा और क्या पॉसिबल आंसर है, p प्लस k को मैं 44 रख देता हूं, तो अगर 44 रखूंगा तो 43 माइनस 44, दिस विल लीड टू अ नेगेटिव आंसर विच इज नॉट पॉसिबल, विच मींस ऐसे फर्दर सारी पॉसिबिलिटीज 43 से ग्रेटर वाली में will lead to a negative answer, they are rejected। The only possible solution therefore is the number of visitors are 0। थीटा टाइप क्वेश्चन था, आपको इनपुट थीटा का करना है, 7x करना है, मूव ऑन कर जाना है, क्वेश्चन डन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
Number of old visitors buying platinum tickets was equal. Old platinum 20 minus 2k wala part is equal to what? Is equal to the number of middle-aged visitors buying economy. Middle-aged visitors buying economy, which is equal to 17 minus k. फटाफट सॉल्व करें. 2k उस तरफ जाएगा, 17 इस तरफ आएगा. 3 is equal to k. पूछा क्या है? पूछा क्या है? नंबर ऑफ ओल्ड बाइंग गोल्ड. ओल्ड बाइंग गोल्ड इज के की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3. टीटा टाइप क्वेश्चन है. यू विल इनपुट 3, सेव एंड नेक्स्ट, मूव ऑन, plus 3 marks in the bank. Let's move ahead to the next question. Question number 4. Which of the following statements must be false? Definitely false होना पड़ेगी. Number of gold and platinum bought by Young. Young का platinum and gold very equal. तो P 42 minus P के बराबर हो सकता है क्या? A वाले स्टेटमेंट को इवेलुएट कर रहे हैं. क्या P 42 minus P के बराबर हो सकता है? तो विल से 2P is equal to 42, P is equal to 21. कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं लग रहा है. 21 ये 85 minus 2P बड़ा तो नहीं हो जा रहा है. तो नहीं, 2p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42. तो ये भी 43 आ जाएगा. तो एवरीथिंग इज मैनेजेबल, अंडर कंट्रोल, दिस कैन बी ट्रू. तो ये तो हमारा आंसर नहीं है. नंबर ऑफ मिडिल एज एंड यंग विजिटर्स बाइंग गोल्ड. मिडिल एज एंड यंग विजिटर्स बाइंग गोल्ड वेर इक्वल. तो 43 माइनस पी माइनस के इज इक्वल टू 42 माइनस पी. पी से पी कैंसिल कर दो पहले. तो यहां से के की वैल्यू 1 आ गई. क्या के की वैल्यू 1 आ सकती है? के की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 21. ये पॉसिबल लग रहा है. के 1 में क्या दिक्कत है? 1 1 तो 20, तो ये वाला पार्ट 18 आ जाएगा. कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं लग रहा. जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो जस्ट गो विद द फ्लो कि 1 आ रहा है ना, कुछ तो आ रहा है. लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट अदर ऑप्शंस. अगर चारों सही लगने लगे तो फिर थोड़ा डीप डाइव करेंगे. द नंबर ऑफ ओल्ड एंड मिडिल एज विजिटर्स बाइंग इकोनॉमी टिकट्स वर इक्वल. ओल्ड एंड मिडिल एज बाइंग इकोनॉमी टिकट्स वर इक्वल. नाउ देयर कैन बी अ प्रॉब्लम. के इज इक्वल टू 17 माइनस के अगर करेंगे तो 2k कितना आ जाएगा? 17. रिमेंबर के कैन नॉट बी अ डेसिमल. 8.5 आ रहा है. नंबर ऑफ विजिटर्स आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 8.5 विजिटर आए. 8 तो पूरे पूरे आ गए और नवा जो था वो आधा ही आया. या तो 9th विजिटर आएगा या नहीं आएगा. यू कैन नॉट हैव डेसिमल वाली वैल्यूज. सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. करेक्ट आंसर इज चॉइस सी. दिस कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ दिस सेट. इंपॉर्टेंट लर्निंग्स. Try and convert the table into variables and let it be. If it is not getting solved, there will be extra info in questions that will help you solve all questions as a lot of ease. Keep watching these videos, keep learning a lot of new things, and believe me, if you continue solving these 114 sets, definitely you are going to score a fabulous percentile in the DLR section of CAT. That's it from my side. I'll take a leave.